जैसे ही ध्यान रख करके देखा तो सती ने जो जो किया था वो सब शिव जी के सामने उजागर हो गया। और शिव जी ने साफ मन ही मन संकल्प कर लिया, सती तूने मेरी माँ सीता का स्वरूप धारण किया, इसलिए मैं संकल्प लेता हूँ। क्या संकल्प लिया कि ये ही तन कर फल ये जी विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प सत्य ही हीनाई। आकाश और पाताल अब एक हो सकता है, लेकिन शिव और सती अब कभी एक नहीं हो सकते। देवी तूने मेरी माँ का स्वरूप धारण किया। जैसे ही मेरे भोले बाबा ने ये संकल्प किया, देवताओं ने फूलों की वृष्टि शिव जी के ऊपर किया। वाह भोले बाबा, तेरी पत्नी ने जरा सी गलती कर दी, तेरी इष्ट माँ का स्वरूप धारण कर लिया, तुमने उस पत्नी का भी परित्याग कर दिया। धन्य है तेरी इष्ट श्रद्धा के लिए। शिव जी ने विचार किया, मैंने पत्नी को तो अलग कर दिया, लेकिन साहब ये पत्नी है, पास में बैठेगी, इससे ज्यादा बातचीत करनी पड़ेगी, क्या करें। शिव जी ने विचार किया, चलो समाधि में चले जाते हैं। और शिव जी ने नेत्र बंद किए और समाधि में चले गए। और शिव जी की समाधि ऐसी है नहीं कि 1 घंटे में खुल जाए, 1 दिन में खुल जाए। बाबा तुलसी चौपाई के माध्यम में बताते हैं कितने वर्ष की समाधि लगाई। कि बीते संबत सहस्र 87, कितने संबत बीत गए, 87,000 वर्ष बाद शिव जी समाधि से जागे, समाधि में चले गए भोले बाबा। माता सती ने विचार किया, अब तो भोले बाबा समाधि में चले गए। माता सती भोले बाबा की सेवा में लगी रही। और सेवा में जैसे ही माता सती लगी रही, वर्णन आया सा, सती खूब सेवा करती हैं। 87,000 वर्ष बाद जैसे ही मेरे भोले बाबा समाधि से अलग हुए, समाधि से जागे, तो मुंह पर पहला शब्द आया क्या, बोले राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे। शिव जी जैसे ही समाधि से जागे और जाग करके जमाई लेकर के कहने लगे राम राम। जैसे ही भोले बाबा के मुंह से राम राम निकला, उधर सती समझ गई क्या, जाने वो सती जगत पति जागे, 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 राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे। शिव जी के मुंह से जैसे ही राम राम कहा, तो उधर सती समझ गई, जानी ओ सती, क्या जानी, जगत पति जागे। भोले बाबा जाग गए हैं, क्योंकि शिव जी जब तक जागते रहते हैं तब तक उनके मुंह से राम नाम गंगा बहती रहती है। और सती जैसे ही सामने पहुंची तो पत्नी को साफ बाईं तरफ आसन दिया जाता है, लेकिन भोले बाबा ने उल्टा किया, क्या, बोले सन्मुख शंकर आसन दीना। भोले बाबा ने अब सती को सामने बिठाया। और सामने तो साहब सम्मानीय व्यक्ति को बिठाया जाता है, पूजनीय व्यक्ति को बिठाया जाता है, हा? देवता कहने लगे भोले बाबा पत्नी को आगे बिठा दिया। भोले बाबा कहने लगे अब ये पत्नी नहीं रही, इसने मेरी माँ का स्वरूप धारण कर लिया, इसलिए सम्मानीय हो गई, इसलिए आगे बिठा रहा हूं। सन्मुख शंकर ए जी आसन दीना, सामने मेरे भोले बाबा ने बिठाया। और बिठा करके भोले बाबा ने देखा कि मेरी समाधि सती कितने वर्ष में जागा है। सती कहने लगी 87,000 वर्ष बाद। शिव जी ने सती के स्वरूप को देखा तो सती दुर्बल हो गई, दुबली हो गई। शिव जी ने विचार किया क्या किया जाए।
तो शिव जी अब टानिक देने लगे, भूखने लगे आदमी के लाने पॉलीबियान सीसी देते हैं, नाना प्रकार के टानिक लखत दुर्बल आदमी। तो शिव जी का टानिक भी चालू हो गया। अब उस समय ये टानिक नहीं थे कि सीसी वाले, शिव जी क्या टानिक देने लगे, राम कथा रूपी गंगा बहाने लगे, यही पिलाने लगे, देवी तुम पुनः पुष्ट हो जाओ। राम कथा शिव जी माता सती को सुनाते हैं और उसी समय घटना घटती है। क्या ये कथा जब माता सती सुन रही थी उसी समय वर्णन आया। आकाश मार्ग से विमान उड़ करके जा रहे थे। सती ने देखा कि विमान कहां जा रहा है। सती भोले बाबा से कहने लगी, प्रभु ये विमान कहां जा रहे हैं। भोले बाबा कहने लगे, देवी तुम कथा सुन रही कि विमान देख रहे, का लेने देने तुम्हें विमान से, कथा सुनो। बोले नहीं प्रभु बताइए। तो भोले बाबा कहने लगे, देवी सुनो, ये तुम्हारे पिता के घर में ये सब विमान जा रहे हैं। क्यों। बोले तुम्हारे पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है। यज्ञ का आयोजन। बोले हाँ। माता सती कहने लगी, प्रभु हम भी जाएं। भोले बाबा कहने लगे, देवी अपन को जब आमंत्रण ही नहीं दिया तो हम क्यों जाएं। तुम्हारे पिता ने ये यज्ञ द्वेषवश किया ही है, जिससे शिव का अपमान हो। शिव को ना बुलाएंगे तो संसार कहेगा इस यज्ञ में शिव का भाग नहीं। मेरा अपमान करने के लिए तुम्हारे पिता ने ये यज्ञ किया है देवी, और जब हमें नहीं बुलाया, आहूत हमें नहीं किया गया तो हम क्यों जाएं। भोले बाबा ने जैसे ही कहा तो स्त्री जाती है, यदि माए के पक्ष से कुछ गलती हो जाए और हम माए के पक्ष की यदि हम और आप कुछ कहने लगे तो स्त्रियां भी कहने लगत क्या हाँ खूब छिपा पोता फेरा तो अपने घर की बात है। अब ऐसी ने कहो कुछ नहीं हो गई एक बेर की गलती। माता सती भी छिपाने लगी, कहने लगी, प्रभु अब देखो इतना बड़ा यज्ञ है, पिताजी भूल गए होंगे आमंत्रण देना, और आप जानते हो ये चिट्ठी का समय है। अब भाई चिट्ठी को आज लिख के डालो तो कहो 4 महीना बाद पहुंच जाए। अपन 13 की चिट्ठी को सोचे रिश्तेदारों में चले जाओ, 13 की चिट्ठी पहुंच जाए तो साहब 13 की चिट्ठी तो ठीक है, 52 पे पहुंच पे। माता सती कहने लगी, प्रभु चिंता मत करो, हम पहुंच के स्पीड पोस्ट करवा दें, जल्दी आ जाए आमंत्रण। भगवान शिव कहने लगे देवी कि बिना बुलाए जो को काहू के घर जात है, लेकिन महा कठिन दुख होत है जब मित्र न बूझत बात है। बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए देवी। सती कहने लगी, बहुत बुद्धि बता रहे हो भोले बाबा, एक काम करो, मुझे भी यह भाषा आती है। क्या। बोले हमने भी वेद का ज्ञान सुना है, अपने पिता के यहाँ भगवान की कथा में, भगवान के मंदिर के दर्शन करने में भी शास्त्र कहता है बगैर बुलाए चले जाना चाहिए। भोले बाबा कहने लगे, देवी मानता हूं आपकी बात, लेकिन तेरा पति शिव तीनों काल की जानने वाला है, भूत भविष्य वर्तमान मुझे पता है तेरे साथ क्या होगा, मत जा। तू तो भगवान की कथा सुन, अभी तो कथा सुन रही थी। सती कहने लगी, कथा तो बाद में सुन, कथा क्या है। माता सती कहने लगी, जब घर बार ही कथा बाजा, चाहे जब सुन ले कथा, मनो जो यज्ञ कबे कबे हो रहा हो, यज्ञ दे खान दे प्रभु हमारा ने, फिर बाद में कथा सुना दियो। सती नहीं मानी। शिव जी ने कुछ गण माता सती के पास भेज दिए, और जैसे ही सती के साथ कुछ गण गए तो गांव में पिता दक्ष ने ऐलान करवा करके रखा है, यदि शिव और सती दोनों मेरे यज्ञ में आते हैं तो मैं गांव में ऐलान से करता हूं उनकी कोई खैरियत नहीं पूछेगा, और यदि पूछेगा उनकी कोई इज्जत करेगा, कदर करेगा, पानी पिलाएगा तो वो दंड का भागी बनेगा। नहीं तो आप गांव में देखते होंगे, गांव की यदि बिटिया
अकेली अपने मायके आती है, अपने भाइयों के घर में, पिता के घर में आती है बैग लेकर के या अटैची पेटी लेकर के। तो गांव के लोग, भले ही उसके भैया पिताजी नहीं, गांव के मुंह बोले लोग भी उसके अटैची सूटकेस बैग पकड़ करके उसको घर तक छोड़ाते हैं। आज सती अपना पूरा सामान खुद लादे हुए है, खुद पकड़े हुए है, लेकिन गांव का कोई आदमी सहायता नहीं करता। चलो गांव के तो तीसरे लोग हैं, घर जैसे ही पहुंची बाबा चौपाई लिखते हैं, ए जी सा सा रे रे गा गा मा मा पा, ओ सा सा रे रे गा गा।